स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एपेक्स लर्नर्स पर। आज हम लोग अपना जो केमिस्ट्री का सीरीज़ शुरू किए थे, है ना, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़े थे, पार्ट 1 उसका, है ना, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पार्ट 1 हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज उसी चैप्टर का हम लोग दूसरा वीडियो करने वाले हैं, है ना। यहाँ पर देखिए, आपको प्रॉपरली तरीके से लिखा भी गया है कि ये पार्ट 2 वीडियो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का, है ना। यहाँ पर एक बात भी लिखा गया, रिवीजन से टॉपर बनने तक। तो ये जो हम लोग अपना सीरीज कंटिन्यू किए हैं, है ना, अगर आप इसे ऐसे ही लगातार जारी रखना चाहते हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिएगा कि आपको आगे किस विषय की तैयारी करनी है। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब हम लोग वीडियो डालते हैं, है ना, या जब लाइव क्लास करवाएंगे तो, है ना, हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आपको सही समय पर सही चीज़ मिल भी सके। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग अपना टॉपिक जो है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। इसमें हम लोग आज रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के प्रकार तक उसी वीडियो में पढ़ लिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं, है ना। यहाँ पर लिखा गया है रासायनिक समीकरण के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जो रासायनिक समीकरण होता है ये दो प्रकार के होता है ना। क्या लिखेंगे, रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसका दो प्रकार है कौन कौन। तो जो इसका पहला प्रकार है ना, थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पर। जो पहला प्रकार है इसका, उसको बोलते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण, या इसी का एक और नाम हम आपको बताए थे, असंतुलित रासायनिक समीकरण का एक और नाम बताए थे, कंकाली रासायनिक समीकरण भी इसको कहते हैं। या इसे क्या कहते हैं, कंकाली रासायनिक समीकरण। इसको कंकाली रासायनिक समीकरण कहते हैं। और जो दूसरा है ना, यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। जो दूसरा प्रकार है उसको कहा जाता है संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, संतुलित रासायनिक समीकरण। तो ये है आपका रासायनिक समीकरण के प्रकार, दो प्रकार के हैं रासायनिक समीकरण, यहाँ पर आपको बता दिए, है ना। आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। आगे जो यहाँ पर दिया गया है, सबसे पहले असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, जिसको इंग्लिश में कहेंगे अनबैलेंस्ड। इंग्लिश क्या होगा इसका, है ना, इंग्लिश होगा अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड, है ना, केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब इसका होगा असंतुलित रासायनिक समीकरण। अब यह असंतुलित रासायनिक समीकरण, है ना, होता क्या है। ठीक है, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण उस रासायनिक समीकरण को कहेंगे जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों ओर, है ना, प्रत्येक तत्वों को, मतलब कि अभिकारक के साइड भी और प्रतिफल के साइड भी, दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। तो बराबर होगी तभी उसे हम लोग, अच्छा गलती हो रहा है यहाँ से थोड़ा सा, है ना, बोलने में। असंतुलित रासायनिक समीकरण है ना, तो असंतुलित रासायनिक समीकरण में क्या होगा, जो अभिकारक और प्रतिफल है ना, उसके दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या बराबर नहीं होगी, है ना। बराबर अगर कर देंगे तो फिर क्या बन जाएगा, आपका संतुलित रासायनिक समीकरण बन जाएगा ना, है ना। तो क्या होगा, इसमें बराबर नहीं होगा। ठीक है, असंतुलित रासायनिक समीकरण का। चलिए हम लोग इसका सही ढंग से डिफिनेशन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद रासायनिक के समीकरण एक लेकर के देख लेंगे। ठीक है, तो वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या, प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की
संख्या समान नहीं होती है, समान नहीं होती है ना। उसे क्या कहेंगे? उसे असंतुलित, उसे असंतुलित रासायनिक, उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब इसका हम लोग क्या करते हैं, एक इसका जो है ना एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे देखो, अगर हम मैग्नीशियम रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाते हैं, दहन कराते हैं, तो हमको क्या प्राप्त होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। क्या ये जो आपका समीकरण लिखा गया है असंतुलित रासायनिक समीकरण है? तो बोलेंगे हाँ, ये असंतुलित रासायनिक समीकरण है। बोलिएगा क्यों, कारण क्या है इसका? इसका कारण यहाँ है कि दोनों तरफ, मतलब ये है अभिकारक और ये है आपका प्रतिफल, दोनों और प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या को क्या करते हैं? मिला लेते हैं। यहाँ पर जो मैग्नीशियम है एक है, अभिकारक में प्रतिफल में भी मैग्नीशियम क्या आपका एक है। अभिकारक में ऑक्सीजन 2 है, लेकिन प्रतिफल में ऑक्सीजन क्या है? एक है। तो क्या आप कह सकते हैं कि अभिकारक और प्रतिफल दोनों और प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान है? तो बोलेंगे नहीं। तो समान नहीं है तो ये किस प्रकार का समीकरण हो जाएगा? तो ये असंतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको क्या कर देंगे, दोनों ओर अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या समान कर देंगे तो ये असंतुलित नहीं, अब क्या हो जाएगा? वो संतुलित हो जाएगा। ठीक है, तो अगला देख लेते हैं। तो ये उदाहरण हो गया, क्या हो गया? ये उदाहरण हो गया। किसका उदाहरण हो गया? तो असंतुलित रासायनिक समीकरण का उदाहरण हो गया। आगे दिया गया है संतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण का भी डिफिनेशन लिख लेते हैं, है ना। वह रासायनिक समीकरण, वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक तथा प्रतिफल दोनों ओर प्रत्येक तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, की संख्या क्या होती है? समान होती है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संतुलित, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक है ना। अब इसका क्या करते हैं हम लोग? उदाहरण ले लेते हैं, उदाहरण। ठीक है, क्या करते हैं? इसका उदाहरण ले लेते हैं। उदाहरण वही कि मैग्नीशियम रिबन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। और यहाँ पर तो अभी आपको बताया कि कैसा समीकरण है, यह संतुलित है, इसको हमको संतुलित करना पड़ेगा। संतुलित कैसे करेंगे? तो सबसे जो इसका बढ़िया विधि है उसको कहा जाता है आपका, है ना, मतलब कि हीट एंड ट्रायल विधि बोलते हैं उसको, अनुमान विधि। अनुमान लगा के हम इसका क्या करेंगे, है ना, इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करेंगे। तो चलिए लगाइए अनुमान। यहाँ पर मैग्नीशियम क्या है? एक है, यहाँ भी मैग्नीशियम एक है, कोई दिक्कत नहीं है, है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन क्या है? एक है। तो बताओ, अगर हम यहाँ पर 2 लिख देंगे तो क्या ये बैलेंस हो जाएगा? है ना। ऐसा आपको कतई नहीं करना है। ठीक है, ऐसा कर दीजिएगा तो आपका इक्वेशन ही क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। यहाँ पर 2 नहीं लगाना है। ये पूरे कंपाउंड में आपको क्या करना है? ये जो सूत्र, रासायनिक सूत्र लिखा गया है ना, पूरे रासायनिक सूत्र में आपको गुना करना है। कितना गुना करें? तो 2 था, तो 2 करने के लिए यहाँ पर ऑक्सीजन को 2 करने के लिए इसके आगे में 2 हमको मल्टीपल करना है। जैसे ही इसमें हम 2 गुना करेंगे तो मैग्नीशियम, ऑक्सीजन तो 2 हो ही गया, ऑक्सीजन 2 होने के साथ साथ मैग्नीशियम भी यहाँ पर कितना हो गया? 2 हो गया, है ना। जैसे इसमें गुना करेंगे, ऐसे लिखा गया है 2 × MgO लिखा गया है। तो मैग्नीशियम में 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? Mg2 हो जाएगा। ऑक्सीजन में 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? O2 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया। अब इधर में आपका मैग्नीशियम हो गया 2, इधर मैग्नीशियम क्या? 1 है। तो मैग्नीशियम 2 करने के लिए हम यहाँ पर क्या कर लेंगे? 2 को मल्टीपल कर लेंगे, गुना कर लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? बैलेंस हो जाएगा। तो इस तरह का जो रासायनिक समीकरण होता है ना, उसी को क्या कहते हैं हम लोग? संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। उसी को क्या कहा जाता है? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं इसको।
रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यहाँ पर देखिए दिया गया है रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, है ना। क्यों संतुलित करते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण को, बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन भी आगे लगा हुआ है कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो ये वाला पढ़िए, चाहिए वाला पढ़िए। तो रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना, ठीक है, आपको पता है ना, रासायनिक समीकरणों को जो हम लोग संतुलित करते हैं एक मेथड है हीट एंड ट्रायल मेथड, उसे ही कहते हैं हम लोग अनुमान विधि। अनुमान विधि के द्वारा हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने का काम करते हैं, ठीक है। क्यों करते हैं ये पहले जान लीजिए, है ना। एक नियम है आपका द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है कि कोई भी अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो रासायनिक अभिक्रिया में जो आपका अभिकारक है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया होने से पहले और होने के बाद, ठीक है, कुल द्रव्यमान आपका क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा। कहने का मतलब होता है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के समय द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही क्या होता है, विनाश होता है। मतलब कि कुल द्रव्यमान क्या रहेगा, संरक्षित रहेगा, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ होगा कि जो आपका अभिकारकों का जो द्रव्यमान है वो बराबर किसका हो जाएगा, प्रतिफलों का द्रव्यमान हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखे थे आपका कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है ना। तो क्या लिखिएगा आप कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि हमको क्या करना है, द्रव्यमान संरक्षण नियम को संतुष्ट करना है, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण नियम को द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार, द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को घटित होने में, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं को घटित होने में या किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, ऐसे भी लिख सकते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप, है ना, किसी भी रासायनिक अभिक्रियाओं के फलस्वरूप द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है, द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश, अतः ना ही विनाश। अर्थात हम कह सकते हैं कि अर्थात कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है, कुल द्रव्यमान संरक्षित रहता है। अतः द्रव्यमान संरक्षण के नियम को, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को संतुष्ट करने के लिए हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से लिखाएगा कि रासायनिक समीकरणों को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। तो इस तरह से इसका क्या करना, आपको उत्तर लिखना है। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, PYQ क्वेश्चन है, ठीक है। अच्छे तरीके से इसको देख लीजिएगा, है ना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में जो दिया गया आपको, रासायनिक समीकरण को लिखते समय ध्यान देने योग्य क्या क्या बातें हैं, है ना। तो बताइए रासायनिक समीकरण को लिखते समय क्या क्या हम लोग बात ध्यान दे सकते हैं। फिर यहाँ से अभिक्रिया दिया गया है ना। तो यहाँ पर देख लो, जो हमारा रासायनिक समीकरण है ना, इसको लिखते समय ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो रासायनिक अभिक्रियाएं जो घटित होती है, तो जो रासायनिक समीकरण है ना, रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं या यौगिक होते हैं, उसको जब हम क्या करते हैं, संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखते हैं, उसी को तो क्या कहा जाता है, आपका रासायनिक समीकरण कहा जाता है।
अब जब ये रासायनिक समीकरण है तो इसको लिखेंगे कैसे, ये बोला गया। ठीक है, तो अभिकारक को किधर लिखते हैं, अभिकारक को लिखते हैं बाईं ओर, जो उत्पाद बनता है दाईं ओर। ठीक है, एक से अधिक अभिकारकों को प्लस के साइन के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, योग करके लिख सकते हैं। ठीक है ना, और जो तीर का साइन होता है, जो तीर का चिन्ह होता है, जो तीर का साइन होता है वो अभिक्रिया की दिशा को बताता है ना, अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किधर हुआ है। ठीक है, अगर इसमें कोई ठोस है तो उसके, अगर कोई ठोस लेंगे तो उसमें एस लिखना पड़ेगा, द्रव रहेगा तो उसके लिए ब्रैकेट में एल लिखना पड़ेगा, गैस रहेगा है ना तो क्या लिखना पड़ेगा आपको, अच्छा द्रव रहेगा तो एल नहीं ए क्यू भी लिख सकते हैं, ए क्यू है ना, और जो आपका गैस रहेगा तो फिर क्या लिखना पड़ेगा, जी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ बात है, इसको क्या करते हैं, लिख लेते हैं। रासायनिक समीकरण को लिखते समय यहाँ पर पहले पेन सेलेक्ट कर लेते हैं कलर वाला। रासायनिक समीकरण को लिखते समय हम निम्नलिखित बातों को यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ लिखा रहा है ना, निम्नलिखित बातों को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, निम्नलिखित बातों को ध्यान देते हैं। ठीक है, पहला बात क्या है, पहला बात है कि अभिकारक रासायनिक अभिक्रिया के बाईं ओर एवं प्रतिफल। ठीक है, शॉर्ट में लिख लेते हैं यहाँ पर, रासायनिक अभिक्रिया के दाईं ओर लिखा जाता है। दूसरा क्या होगा, एक से अधिक अभिकारकों या प्रतिफलों को लिखने के लिए एक से अधिक पर है ना, एक से अधिक अभिकारकों या प्रतिफलों को लिखने के लिए धन चिन्ह मतलब प्लस है ना, धन चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तीसरा, अगर उसका हमको अवस्था दर्शाना है ना, रासायनिक समीकरण में अगर हमको अवस्था लिखना है तो अवस्था दर्शाने के लिए है ना, अगर वो क्या है, ठोस है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, एस। अगर वो द्रव है तो ब्रैकेट में लिखेंगे ए क्यू। अगर वो गैस है तो ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, जी। ठीक है, और एक और देख लेते हैं, जो आपका चौथा इधर लिख लेते हैं, जो तीर होता है, जो तीर का साइन होता है, तीर चिन्ह है ना, अभिक्रिया की दिशा को बताता है। तीर चिन्ह किसको बताता है, अभिक्रिया की दिशा को बताता है कि अभिक्रिया किस तरफ हुआ है। ठीक, अगर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है ना, अगर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है, अगर कोई गैस उत्सर्जित हो रही है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये ऊपर वाला एरो लगाएंगे। ठीक है, मान लो है ना, ऑक्सीजन गैस निकल रहा है तो जैसे देखो यहाँ पर, अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है तो हाइड्रोजन गैस लिख के क्या करेंगे, इस तरह से ऊपर का एरो लगाएंगे। अगर कोई गैस अवशोषित हो रही है तो नीचे का एरो लगेगा। अगर कोई गैस अवशोषित हो रही है तो है ना, हम नीचे वाले एरो के साइन का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मान लो कि CO2 गैस जो है ना,
CO2 गैस अवशोषित हो रही है, तो ऐसे करके क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। तो ये है रासायनिक समीकरण लिखने के लिए कुछ ज़रूरी बातें, ठीक है। इसी के आधार पर रासायनिक समीकरणों को क्या किया जाता है, लिखा जाता है ना। आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम लोगों को पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। मतलब कि सब में से तो आधा से ज़्यादा पूछा ही गया है, ठीक है। जो नहीं भी पूछा गया उसको भी हम लोग क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, ठीक है। इंग्लिश लिखना चाहते हैं तो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन हो जाएगा, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। सबसे पहली अभिक्रिया जो दिया गया यहाँ पर संयोजन अभिक्रिया। इस संयोजन अभिक्रिया क्या है, तो वैसी अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद का क्या करेंगे, निर्माण करेंगे, ठीक है। अगर ऐसे नहीं समझ में आता इस तरह से समझो, इसमें क्या होगा, दो अभिकारक मिलेगा और एकल उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। तो उस तरह की अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर ले लेते हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 2 परमाणु आपस में मिलकर के जल क्या करता है, बनाता है ना। तो ये किस तरह की अभिक्रिया हो जाएगी, तो संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी, है ना। यहाँ पर जो अभिक्रिया लिखे ये किस तरह की अभिक्रिया हो जाएगी, ये संयोजन अभिक्रिया हो जाएगी। और ये संयोजन अभिक्रिया लिखने का क्या है, तरीका है। अब हम लोग यहाँ से इसका लिख लेते हैं परिभाषा, देख लेते हैं यहाँ पर परिभाषा क्या होगा, है ना। तो वह रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, क्या लिखेंगे, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। एकल उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। क्या कहलाएगा वो, संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाएगा, संयोजन, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो ये रहा इसका परिभाषा और ये हो गया इसका उदाहरण, ये क्या हो गया इसका उदाहरण, और ये है आपका इसका लिखने का तरीका, ठीक है। और भी इसका उदाहरण ले सकते हैं, जैसे, है ना, हाइड्रोजन 2 परमाणु ले लीजिए और क्लोरीन का 2 परमाणु लीजिए। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया करेगा ना तो क्या बनाएगा, HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो अभिकारक मिला और एकल उत्पाद का क्या किया, निर्माण किया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम देख लेते हैं दूसरा रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा रासायनिक अभिक्रिया है अपघटन अभिक्रिया, इसको कहते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक। या इसी का दूसरा नाम क्या है, या इसी का और क्या बोल सकते हैं इसको और बोला जाता है वियोजन अभिक्रिया या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, सब बात एक ही है ना, वियोजन अभिक्रिया। क्या हो गया, ठीक है ना। वियोजन क्या हो जाएगा, अभिक्रिया हो जाएगा, रुक जाओ इसको मिटा लेते हैं, वियोजन अभिक्रिया, ठीक है ना, वियोजन अभिक्रिया। अब देखो वियोजन अभिक्रिया जो है ये संयोजन अभिक्रिया का क्या उल्टा है। वहाँ पर दो अभिकारक मिल करके एकल उत्पाद बना रहा था, यहाँ पर क्या होगा, एकल अभिकारक टूटकर दो या उससे अधिक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है ना। तो इसका लिखने का तरीका क्या हो जाएगा, एकल अभिकारक है ये टूटेगा और दो या उससे अधिक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा। एकल अभिकारक टूटेगा और दो या उससे अधिक उत्पाद का क्या करेगा, निर्माण करेगा, ठीक है। तो ए है ना यहाँ पर अभिकारक और बी इसका क्या उत्पाद है। उदाहरण के लिए अगर हम लेना चाहते हैं, जैसे देखो CaCO3 जब इसको क्या किया जाता है, हीट दिया जाता है, उष्मा दिया जाता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, टूट जाता है। किस में टूटता है, ये कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है, ये टूट जाता है। तो ये जो अभी हम लोग जो ये अभिक्रिया करवाए हैं ना, किस तरह की अभिक्रिया होगा, वियोजन या ये अपघटन अभिक्रिया होगा। तो इसका डिफिनेशन भी हम लोग आराम से लिख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया या वैसी रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जिसमें एकल अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं, ठीक है। तो इसका परिभाषा लिख लेते हैं हम लोग, परिभाषा, ठीक है।
वह, यहाँ पर देखो रासायनिक अभिक्रिया शॉर्ट में लिख लेते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक टूटकर है ना, क्या करते हैं, एकल अभिकारक टूटकर दो से है ना, एकल अभिकारक टूट करके दो या दो से अधिक उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं? अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। अपघटन या वियोजन रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। और भी बहुत सारे रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार यहाँ पर लगा हुआ है स्लाइड में, जैसे विस्थापन अभिक्रिया है ना, द्विविस्थापन है, ऊष्माक्षेपी है, ऊष्माशोषी है। ठीक है, तो इस सब को हम लोग है ना नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू। अगर आपको हमारे द्वारा बनाए गए ये सब जो कंटेंट है समझ में आता है तो कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको आगे किस विषय का तैयारी करना है इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा। इससे हम लोग को क्या होता है, थोड़ा एनर्जी मिलता है, उत्साह मिलता है। ठीक है, धन्यवाद।